नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मालदीव्स के अंदर जो इंडिया आउट कैंपेन चल रहा है। एक प्रकार से आप एंटी इंडिया प्रोटेस्ट कह सकते हो। इस प्रकार की चीजें देखने को मिल रही हैं। तो सबसे पहले हम मालदीव्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, मालदीव्स आपको मिलेगा भारत के जस्ट नीचे। ये जो पूरा इंडियन ओशन है, यहां पर अगर आप इसको जूम आउट करोगे तो अच्छे से आपको ये आइलैंड दिखेगा भी नहीं। मतलब इतने छोटे छोटे आइलैंड्स यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से जो मालदीव्स है, यहां पर आप देख पाओगे इसकी कैपिटल आपको पता होगा माले है, राइट। तो बहुत ही छोटे छोटे कई सारे आइलैंड्स में जो मालदीव्स है वो आपको बटा हुआ देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्या हुआ है कि भारत के खिलाफ एक प्रकार से कुछ लोगों के द्वारा एक कैंपेन चलाया जा रहा है। अब ये कैंपेन किस लिए है, किस प्रकार से है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये आप न्यूज भी देख पाओगे, इंडिया रिएक्ट्स टू द इंडिया आउट कैंपेन इन द मालदीव्स। तो भारत की तरफ से यहां पर प्रोटेस्ट भी दर्ज किया गया है कि जिस प्रकार का कैंपेन चलाया जा रहा है, इसको लेकर वहां की जो सरकार है उनको और ज्यादा सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जो लोग रह रहे हैं वहां पर भारत के, उनके ऊपर किसी प्रकार का अटैक ना हो सके। तो चलिए इसको डिटेल से समझते हैं कि एग्जैक्टली हम किसकी बात कर रहे हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पर हमें समझने की आवश्यकता है कि हम इसके बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हैं। क्योंकि क्या हुआ है कि भारत का जो हाई कमीशन है, अब आपको पता होगा कि जब भी कोई दो देश अगर कॉमनवेल्थ नेशंस के अंदर थे, कॉमनवेल्थ कंट्रीज जहां पर ब्रिटेन रूल किया करता था, तो वहां पर हम उसको एम्बेसीज नहीं कहते हैं, हाई कमीशन कहते हैं। तो भारत का हाई कमीशन मिलेगा आपको मालदीव्स के अंदर। तो भारत के हाई कमीशन के द्वारा यहां पर वहां की सरकार से बोला गया है कि उनको ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। और जिस प्रकार से वहां पर सोशल मीडिया पर कई सारे आर्टिकल्स वगैरह लिखे जा रहे हैं, भारत को अटैक करने की बात कही जा रही है, इसको लेकर थोड़ा सा कंसर्न बढ़ गया है। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि भारत का जो हाई कमीशन है, उन्होंने एक लेटर लिखा था मालदीव्स की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री को। वहां के जो फॉरेन अफेयर्स से चीजों को देखते हैं, डील करते हैं, उनको लेटर लिखा था। और वो जो लेटर है वो भी क्या हुआ, लीक कर गया, मतलब पब्लिक में आ गया, और उसको लेकर भी काफी चर्चा होने लगी। उस लेटर के अंदर बेसिकली यहां पर भारत की तरफ से यह बोला गया कि वहां की जो सरकार है उनको इसका ध्यान रखना चाहिए। एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, आपने सुना होगा, वियना कन्वेंशन। इट इज बेसिकली रिलेटेड टू डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑफ 1961। तो 1961 में ये आया था। तो जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उस सरकार की होती है, उस देश की होती है। और इसी की वजह से भारत की तरफ से यह बोला गया कि अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो दोनों देश के बीच में जो गहराई है, रिश्ता है, उसमें काफी ज्यादा डैमेज आ सकता है। बायलैटरल रिलेशंस में जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इस समय अगर आप देखोगे तो भारत और मालदीव्स काफी ज्यादा करीब हैं इस समय, राइट। इसको देखते हुए वहां की जो रूलिंग पार्टी है, इसका नाम आप देख पाएंगे मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, और वहां की जो प्रेसिडेंट है आपको पता होगा इब्राहिम सोली, वो इस समय भारत के साथ काफी ज्यादा क्लोज हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए उनकी सरकार की तरफ से 2 जुलाई को कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी किया गया, और उन्होंने भी कहा कि काफी ज्यादा कंसर्न है जिस प्रकार से कुछ लोगों के द्वारा मालदीव्स के अंदर एंटी इंडिया कैंपेन टाइप का चलाया जा रहा है। और वहां की सरकार ने बेसिकली एक पब्लिकेशन का नाम लिया, एक लोकल न्यूज पब्लिकेशन है जिसका नाम आप देख सकते हो, धियारेस। अब जो भी होगा ये प्रोनाउंसिएशन आप कर सकते हैं, धियारेस जो है, और उनका जो को फाउंडर है अहमद आजान, उनकी तरफ इशारा किया गया कि इन लोगों के द्वारा एक इंडिया आउट करके कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसको लेकर वो खंडन करते हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए, अब सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि ये है क्या एग्जैक्टली, हम कौन से कैंपेन की बात कर रहे हैं। देखिए, ये जो पब्लिकेशन है ना, लोकल न्यूज पब्लिकेशन धियारेस, और इसके जो को फाउंडर है अहमद आजान, उनके द्वारा बताया जाता है कि पिछले साल से एक इंडिया आउट कैंपेन चलाया जा रहा है। इस इंडिया आउट कैंपेन के अंदर वो ये कह रहे हैं कि वी आर जस्ट प्रोटेस्टिंग मिलिट्री प्रेजेंस इन द कंट्री। मतलब उनका ये कहना है कि भारत की तरफ से कुछ मिलिट्री प्रेजेंस है मालदीव्स के अंदर, जिसको लेकर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वी आर नॉट कॉलिंग फॉर वायलेंट क्लैश। बेसिकली इसके जो को फाउंडर मैंने आपको बताया अहमद आजान अहमद, उनका यह कहना है कि हम किसी प्रकार का वायलेंट एक्शन नहीं कर रहे हैं, क्लैश नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट प्रोटेस्टिंग बाई स्टार्टिंग दिस कैंपेन ऑफ इंडिया आउट। और साथ ही साथ उनका यह भी कहना था, इट इज नॉट अबाउट पीपल टू पीपल रिलेशन, वी वांट, मतलब उनका कहना है कि जो भारत के लोग हैं वो मालदीव्स के अंदर रह रहे हैं, वो बिल्कुल सेफ हैं, उनके लिए हमारे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ अगर उनका कहना है कि अगर किसी भी मालदीवियंस के द्वारा अगर वॉयलेंट थ्रेट दिया जा रहा है इंडिया आउट हैशटैग को लेकर, चलाकर वो वॉयलेंट थ्रेट दे रहे हैं, तो हम उसको कंडेम करते हैं, हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। बेसिकली हमारा जो मूवमेंट है वो इशू बेस्ड मूवमेंट है। और इशू क्या है, मैंने आपको बताया कि भारत का जो मिलिट्री प्रेजेंस है मालदीव्स के अंदर,
अंदर उसको यहां से हटाया जाए। तो देखिए इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन से मिलिट्री प्रेजेंस की बात कही जा रही है, क्या कोई भारत का मिलिट्री प्रेजेंस वहां पर है मालदीव्स के अंदर, वो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन इसका कुछ बैकग्राउंड आपको समझने की आवश्यकता है। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि क्या ये जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट कुछ लोगों के द्वारा मालदीव्स के अंदर चलाया जा रहा है, क्या ये पिछले साल से स्टार्ट हुआ, जैसा मैंने आपको यहां पर बताया। मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है, ये करीब 10 साल पुराना मामला आप कह सकते हो, एक दशक से चल रहा है। क्योंकि अगर आप उसका पॉलिटिकल सिस्टम देखोगे 2013 में वहां पर जो प्रेसिडेंट चुनकर आए थे उनका नाम था अब्दुल्ला यमीन। अब्दुल्ला यमीन बिलोंग करते हैं पीपीएम पार्टी से, दैट इज प्रोग्रेसिव पार्टी से। और अगर आपको अच्छे से ध्यान हो तो इनका 5 साल का कार्यकाल था, मतलब 2013 से लेकर 2018 के बीच में, और ये काफी हद तक प्रो चाइना हो गए थे, एंटी इंडिया सेंटीमेंट हो गया था। अभी अगर आप देखोगे वहां की पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं, जैसे हमारे यहां पर पार्लियामेंट है, इसको हम संसद कहते हैं, राइट, वहां की पार्लियामेंट को मजलिस कहा जाता है। तो वहां की पार्लियामेंट के स्पीकर इस समय है अब्दुल्ला, उनका नाम है, ठीक है। अब्दुल्ला क्या था कि वो 2013 के पहले आप देखिए तो यही प्रेसिडेंट थे और वो एक प्रकार से प्रो इंडिया कहे जाते थे। लेकिन यमीन के आने के बाद जो मालदीव्स है वो पूरी तरह से आप कह सकते हो प्रो चाइना हो गया था। तो अब्दुल्ला इस समय क्या है कि वो स्पीकर बन चुके हैं और जो प्रेसिडेंट हैं इस समय मालदीव्स के वो हैं इब्राहिम सोली, जैसे मैंने बताया। तो अब्दुल्ला की पार्टी इस समय चल रही है, ये जो मैंने अभी आपको जस्ट मेंशन किया था, एमडीपी पार्टी, दैट इज मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। तो यहां पर क्या हुआ था कि 2013 से ये पूरा मामला आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब ये अब्दुल्ला यमीन चुनकर आए थे वो पूरी तरह से चाइना के फेवर में हो गए थे और जो भारत और मालदीव्स के रिश्ते हैं वो बहुत तेजी से डिटोरिएट हो रहे थे। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इतना क्लोज जो हमारा अलाई था इंडियन ओशन के अंदर, वो अचानक से एंटी इंडिया किस तरह से बन रहा है। तो इसका मेन कारण था अब्दुल्ला यमीन, जो कि 2018 के बाद वो हट चुके हैं क्योंकि यहां पर नए राष्ट्रपति चुनकर आ गए थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये चीजें तो चल रही थी, लेकिन यहां पर भारत का मिलिट्री प्रेजेंस जो है वो क्या है बेसिकली, क्या भारत का कोई मिलिट्री प्रेजेंस है वहां पर। मैं आपको बता दूं 2010 और 2015 में 2 बार भारत ने ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ये जो हेलीकॉप्टर आपने सुना होगा मिलिट्री के पास है, वो यहां पर गिफ्ट किया था मालदीव्स को। तो ये जो गिफ्ट दिया गया था ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है इस पूरे कंट्रोवर्सी के बीच। ये काफी पहले की बात है जब हमने गिफ्ट किया था ये 2 हेलीकॉप्टर्स। तो इसका मेन पर्पस क्या था, क्योंकि ये मिलिट्री हेलीकॉप्टर है, ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर अगर आप देखोगे तो मिलिट्री हेलीकॉप्टर है। लेकिन यहां पर हम जो भारत है उसका जो मेन मकसद ये था कि आपको मैंने स्टार्टिंग में मैप में दिखाया कि बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, तो ओशन रिसर्च के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए, जो मैरीटाइम वेदर वगैरह हो गया, सर्विलेंस हो गया, प्लस साथ में कोई पेशेंट है उसको एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड ले जाना है, उसको तुरंत इमरजेंसी की आवश्यकता है, शिप के माध्यम से तो काफी टाइम लग जाएगा। तो इस तरह की मदद तुरंत की जा सके एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड के बीच में, ये हमारा मेन मकसद था, जिसकी वजह से हमने ये 2 हेलीकॉप्टर उनको दिया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि हमने ये दिया तो ह्यूमैनिटेरियन पर्पस के लिए था, लेकिन वहां पर कुछ जो लोग हैं पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एंटी इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंसी आप कह सकते हो, वहां पर स्पेशली जो पार्टी है यमीन पार्टी, अब्दुल्ला यमीन मैंने आपको बताया था पीपीएम पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो इस तरह से चीजों को रिप्रेजेंट करने लगे उनके पार्टी के मेंबर्स कि एज इफ कि भारत का जो हेलीकॉप्टर आया है उसकी वजह से मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ रहा है मालदीव्स के अंदर। लेकिन वैसा था नहीं, हमने तो बस यहां पर ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से 2 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड किए थे। और साथ ही साथ इसमें एक और चीज था कि ये जो ऑब्वियस सी बात है, ये जो चॉपर्स होंगे उसको चलाने के लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए होगी। तो भारत की तरफ से जो कुछ इंडियन ऑफिसर्स हैं उनको भी मालदीव्स भेजा गया था ताकि वहां की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनको किसी प्रकार से ट्रेन किया जा सके ताकि वो चीजों को हैंडल कर पाए। लेकिन दिक्कत कब बढ़ने लगी, 2016 आते आते क्या हुआ, जब ये यमीन अभी भी प्रेसिडेंट बने हुए थे, एंटी इंडिया पूरा जो चल रहा था कैंपेन वो अपने पीक पर पहुंच गया, बहुत ज्यादा हाइट पर पहुंच गया था 2016 में। उसकी वजह से वहां की जो सरकार है, यमीन गवर्नमेंट है उस समय, वो उन्होंने क्या किया, भारत से बोला कि ये जो दोनों हेलीकॉप्टर आपने गिफ्ट किया है इसको आप वापस ले लो, ये जो एग्रीमेंट है जिसको हमें एक्सटेंड करना चाहिए था वो भी हम एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो यमीन गवर्नमेंट पूरी तरह से आप कह सकते हो भारत के खिलाफ चली गई थी 2016 में। लेकिन भारत भी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया, भारत ने कहा था कि हमने गिफ्ट किया है इसको आप ही रखो। उसके बाद क्या होता है, 2018 में वापस से नई सरकार आ जाती है, जो इब्राहिम सोली इस समय मैंने आपको बताया वो इस समय पावर में है, और ये पूरी तरह से आप कह सकते हो कि चाइना को उन्होंने नकार दिया और भारत को सपोर्ट करने लग गए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि इनका जो पूरा इलेक्शंस का मुद्दा अगर आप देखोगे वो इसी के बेस पर था कि जो चाइना का प्रेजेंस है वो मालदीव्स के अंदर काफी बढ़ रहा है, इसको हमें हटाने की जरूरत है, और लोगों ने इनको सपोर्ट भी किया। मतलब एक तरह से आप इंडिकेशन कह सकते हो कि ज्यादातर लोग जो हैं वो भारत के सपोर्ट में ही हैं, बस कुछ लोगों के द्वारा कुछ एंटी इंडिया प्रोटेस्ट जैसी चीजें चलाई जा रही हैं जिसकी वजह से इस समय आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रहा होगा। तो जैसे ही सोली यहां पर आते हैं, दोनों हेलीकॉप्टर का जो
टर्म्स एग्रीमेंट जो भी कुछ था उसको एक्सटेंड कर दिया और उसको फर्दर यूज के लिए लगवा दिया। और इसीलिए कुछ लोगों का कहना है कि क्योंकि जो नई सरकार आई उन्होंने भारत को और फेवर कर दिया, तो ये जो एंटी इंडिया वाले लोग थे मालदीव्स के अंदर वो और ज्यादा भड़क गए इस चीज को लेकर, और इसीलिए आज आपको इस समय काफी ज्यादा इस तरह के कैंपेन वगैरह दिखाई दे रहे होंगे। और यहां पर आप बयान भी देख सकते हो, जो यमीन की पार्टी थी ना, पीपीएम, जो 2013 से 18 के बीच में थे, उनके वाइस प्रेसिडेंट का यहां पर बयान आया है कि हम वेलकम करते हैं भारत के साथ जो भी रिलेशंस हैं, जो भी कुछ है, हम उसको वेलकम करते हैं, लेकिन जब मालदीव्स के सॉवरेनिटी और नेशनल डिफेंस इश्यूज को लेकर कोई भी खतरा आएगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तो हम यहां पर उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो एंड में क्वेश्चन ये आता है कि ये जो कुछ लोग हैं एंटी इंडिया या फिर इंडिया आउट कैंपेन चला रहे हैं मालदीव्स के अंदर, वो चाहते क्या हैं? क्वेश्चन तो यही आता है कि उनका कहना क्या है बेसिकली। तो देखिए, उनका ये कहना है कि जो भारत के साथ जितने भी एग्रीमेंट्स कर रहा है मालदीव्स जो है, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर एस जयशंकर साहब का रिसेंटली इसी साल में एक एग्रीमेंट हुआ था हार्बर प्रोजेक्ट एग्रीमेंट को लेकर, तो यहां पर ट्वीट भी किया गया था। तो ये जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि जो भी एग्रीमेंट हो रहा है, मिलिट्री एग्रीमेंट, जितने भी चीजें हो रही हैं भारत के साथ, उसको सही तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों के सामने रखा जाए, पार्लियामेंट में बताया जाए कि ये एग्रीमेंट किस तरह का है, भारत और मालदीव्स क्या एग्रीमेंट कर रहे हैं बेसिकली। क्योंकि इन लोगों का कहना है कि किसी भी प्रकार का रिवील नहीं किया गया है इस एग्रीमेंट के अंदर क्या है। मालदीव जो है वो ये कहता है कि ये नेशनल सिक्योरिटी इशू से रिलेटेड है, हम इसलिए डिटेल नहीं दे सकते। एंड मे भी हो सकता है, क्योंकि आपको समझना है इस समय कि जो चाइना है उसका प्रेजेंस लगातार बढ़ता जा रहा है, वो इंडियन ओशन में ज्यादा से ज्यादा आइलैंड्स को एक्वायर करने की कोशिश करेगा, बहुत सारी चीजें कर सकता है। इसलिए भारत कई सारे सीक्रेट डील्स एग्रीमेंट मालदीव्स के साथ में भी हो सकता है कर रहा होगा, ताकि कल के डेट में कोई भी खतरा होता है चाइना की तरफ से उसको हम टैकल कर सकें। तो ये क्वेश्चन यहां पर कुछ लोग उठा रहे हैं कि जो भी कुछ भारत के साथ हो रहा है मालदीव्स के अंदर, उसको सबके सामने ट्रांसपेरेंट रखा जाए। ये एक मेन मुद्दा है जिसकी वजह से आप कह सकते हो इंडिया आउट जो कैंपेन मैंने आपको बताया वो मालदीव्स के अंदर चल रहा है। अब इन सारी चीजों को देखते हुए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जो इंडिया की जो हाई कमीशन है माले के अंदर, मालदीव्स के अंदर, वो उन्होंने रिक्वेस्ट किया सरकार से कि आप हमारी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन बढ़ाइए, जो भी कुछ है आप उसको करिए, और उसको कर भी दिया गया है। अब देखना होगा कि किस तरह से चीजें टर्न आउट होती हैं। वहां की जो सरकार है ऑब्वियसली बात है वो भारत के समर्थन में ही है, लेकिन वहां के कुछ लोगों को किस तरह से वो टैकल कर पाते हैं, परसेप्शन में कैसे बदलाव हो पाता है, क्योंकि अल्टीमेटली परसेप्शन को हमें बदलना पड़ेगा, चीजें अगर ढंग से जानी पड़ेंगी, क्योंकि चीजें छोटी से ही स्टार्ट होती हैं और आगे चलकर काफी बड़ा रूप ले सकती हैं। तो भारत और मालदीव्स को मिलकर इस चीज को सुलझाने की आवश्यकता है। तो आई होप दोस्तों इसमें सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। भारत के इंस्टीट्यूशन ने एग्रीमेंट किया था मालदीव्स के साथ ताकि वहां पर यह प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाए। इसका नाम है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ये $400 मिलियन हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो कौन सा भारत का इंस्टीट्यूशन ये $400 मिलियन मालदीव्स को प्रोवाइड करेगा इस प्रोजेक्ट के लिए, आपको ये बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं, और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।